सबसे पहले तो आज जो बलूचिस्तान में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया है, आप इसके बारे में पहले लिख भी चुके हैं, आपकी किताबों में इसका तज़किरा भी है। देखिए, इस वक़्त जो पाकिस्तान में जो रियासती एक बयानिया है, वो ये है कि ये सारा मामला सीपेक को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए किया जा रहा है, और इस मुल्क को और इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने में उसमें फ़ॉरेन एलिमेंट, बैरूनी हाथ, उसका बार-बार ज़िक्र होता है। हक़ानी साहब, आप इसको, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि जिस बेरहमी से ये कत्ल गारत जारी है, क्या कहेंगे उस पर आप? पहली बात तो यह है रजा भाई कि दुनिया में कहीं पे भी बैरूनी हाथ उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक उसके लिए कुछ साजगार माहौल मौजूद ना हो। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत के साथ बलूचों की नाराजगियों का सिलसिला 1948 तक फैला हुआ है। उस वक्त कोई बैरूनी हाथ नहीं था। और अगर इस वक्त कोई बैरूनी हाथ है भी तो उस हाथ को तोड़ने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जो बलोच रहते हैं उनको ये इत्मीनान हो कि इस रियासत के साथ हम चल सकते हैं, इसमें हमें इंसाफ मिलेगा, इसमें हमें हमारा हक मिलेगा। जब बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मादनी वसाइल मिलने शुरू हुए, आपको याद होगा कि सुई के मकाम पर गैस जो है वो बहुत पहले मिल गई थी, सन 50 की दहाई में मिल गई थी। लेकिन उसके वक्त वक्त कुछ तय हुआ कि मकामी लोगों को क्या मिलेगा। उस वक्त तक बलूचिस्तान सूबा नहीं था, 1970 में जाके सूबा बना है। तो उस वक्त से लेके अब तक बलूचों को जो शिकायतें हुई हैं, फिर उनको जो ये महसूस होता है कि ये हमारा अपना तारीखी खित्ता है। बलूचों की अपनी एक तारीख है, पाकिस्तान 1947 में बना है, लेकिन बलूचों का अपना जो एक सकाफती इकाई के तौर के ऊपर, एक कौमियत के तौर पर वजूद है, वो बहुत पुराना है। अगर उनको ये महसूस हो कि हमारा सकाफती वजूद जो है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, पहले अफगानिस्तान से आने वाले पश्तून जो महाजरीन थे वो वहां सेटल हुए, फिर अब बाकी पूरे पाकिस्तान से लोग वहां जा रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में क्या मौकफ रहा है। हम वहां पे हमेशा ये कहते रहे हैं कि कश्मीर में बाकी हिंद से लोगों को आकर सेटल होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और खुद बलूचिस्तान में हम बलूचों के इस हक को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो अपना बतौर कौमियत अपना वजूद रखने के लिए, पाकिस्तान में रहते हुए अब वजूद रखने के लिए अपनी तहजीबी, सकाफती और कौमियती जो शनाख्त है उसको बरकरार रखने के लिए उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। तो किसी न किसी मरहले पर रियासत को बातचीत करनी होगी। और इस तरह बातचीत नहीं होगी कि दो चार आदमियों को खरीद लिया, दो चार आदमियों को ओहदे और कुछ लालच देकर साथ मिला लिया, बल्कि बलूचों के तमाम कायदीन के साथ मिलकर बात करनी होगी कि क्या है जिससे बलूचिस्तान के दुखों का मदावा हो और बलूचिस्तान पाकिस्तान की फेडरेशन में एक भाई के तौर के ऊपर साथ बैठ सके। देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी भाई हैं और उनको दूसरे बता देते हैं। मेरा एक सवाल है, दो भाई हैं, उनका जमीन पर या जायदाद पर या वसाइल पर झगड़ा हो, एक भाई कहे हाँ हाँ बिल्कुल भाई हम तो दोनों भाई हैं, सब कुछ मैं रख लूंगा तो सब कुछ महफूज हो जाएगा, तो दूसरा भाई उससे कैसे मुतमईन होगा। तो बलोचों की जेन्युइन जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना होगा और इस हकीकत को भी समझना होगा कि यकीनन वहां पे बैरूनी ताकतें खेल खेलती हैं, खेल रही हैं, लेकिन वो कभी खेल ना खेल सकें अगर हम खुद वहां के अवाम को मुतमईन कर सकें, बलूचों को खास तौर पर ये यकीन दिला सकें कि उनके तहजीबी, सकाफती और ये जो कौमियती उनका विरसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा और उनको अपनी ही सरजमीन में अक़लियत में तब्दील नहीं किया जाएगा। जी, बिल्कुल, उनकी जो इस वक़्त प्रोटेस्ट है, जो भी हालिया गवादर में हुई, उसमें भी यही मुद्दा उठा कि उन्होंने कहा, भई हमें रजा, अपने ही। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट को और अगर अलग करना है, प्रोटेस्ट एक सियासी अमल है, प्रोटेस्ट को अलग किया जाए ताकि फिर ये जो कोई भी मुसल्लह अफराद हैं ये अलग किए जा सकें और ये एक यानी खाना जंगी की कैफियत पैदा ना हो, बल्कि और रियासत और अवाम के दरमियान इतना बोझ पैदा ना हो जाए कि उसको दूर ना किया जा सके। जी, बिल्कुल, नहीं, नहीं, बहुत अहम तख़सीस है।
मगर इस यहाँ पर सीपेक का और चाइना और अमेरिका की जो राइवलरी है, देखिए अमेरिका और इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मिलकर बलूचिस्तान में ये जो है इसको हवा देते हैं, हथियार देते हैं, पैसे देते हैं। ये बहुत से सरकारी जो हमारे वो हैं दानिश्वर और सहाफ़ी, वो ये बार-बार नैरेटिव दोहराते हैं। आप किस हद तक ये समझते हैं कि अमेरिका को सीपेक से या इंडिया और अमेरिका को सीपेक से कोई खतरा है, या वो उसको अपोज करते हैं, उसको वो बिल्कुल सबोटाज करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक एंगल ये भी मिलाया जा रहा है, जैसे आपको देखें आपके इल्म में है। देखें देखें, जो ये बात करे उसको इसका सबूत फराहम करना चाहिए। अब तक हमने जो भी डोसियर वगैरह दिए हैं दुनिया को, किसी ने उनको सीरियसली नहीं लिया। खुद हमारे मुसलमान भाई जो ममालिक हैं उन्होंने कभी उसको संजीदगी से नहीं लिया। मगर देखिए, मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूंगा कि अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल में है तो जो लोग भी पाकिस्तान को नुकसान बैरूनी ताकतें पहुंचाना चाहती हैं वो उससे फायदा उठाइए। एक फितरी सी बात है, होगा, ये हर जगह होता है। जहां कोई दूसरी तरफ आग लगी हुई हो उसके ऊपर तेल फेंकना आसान होता है। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो जिम्मेदारी रियासत की है कि ऐसा होने से रोके और वो हालात बदले जिनके अंदर ऐसा मुमकिन है। अब आ जाएं सीपेक की तरफ। सीपेक एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मजमुआ है। था। जी। उस प्रोजेक्ट के बारे में जितनी पाकिस्तान में खुशफहमियां, गलतफहमियां पैदा की गई, मुझे वो वीडियो आज तक याद हैं। अब नहीं मिलते आसानी के साथ क्योंकि उनसे और बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। एक जमाना था सीपेक गेम चेंजर वीडियो चल रहा था। जी, 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 एक जी। वीडियो में कहा गया, जनाब, जब गवादर की पोर्ट मुकम्मल हो जाएगी, बंदरगाह मुकम्मल हो जाएगी, तो हांगकांग और दुबई जो हैं वो भी पीछे रह जाएंगे। अच्छा, शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने तहकीक की कि भाई बारह कितनी बर्थ्स, कितने जहाज बैक वक्त गवादर की बंदरगाह में आ सकते हैं, कितने हांगकांग में आ सकते हैं, कितने दुबई में आ सकते हैं, और कोई मवाजना नहीं था। ये बस ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, मगर ये चीन के कर्जों से बन रहा है तो कर्ज भी तो कभी ना कभी वापस करना होगा, और चीन कर्ज के मामले में रियायत अभी तक हमें नहीं दे रहा जैसी हमें चाहिए। तो बिल्कुल। इस तरह से कभी भी किसी मामले को इतना मुबालगा नहीं करना चाहिए कि बस जी ये एक सुई लगेगी, ये टीका लगेगा, उसके बाद आदमी हरकुलिस बन जाएगा, या उसके बाद रुस्तम जमान बन जाएगा। ये कौमों को बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरा तो कहना ही है, अगर आप देखें जो मेरी आखिरी किताब थी, उसके अंदर, उसका किताब का उर्दू जब वर्जन आया तो उन्होंने पूछा इसका क्या करें, आपकी री इमेजिनिंग पाकिस्तान का उर्दू तर्जुमा क्या करें। मैंने कहा ये ना करें आप री इमेजिनिंग, ये अंग्रेजी में बेहतर लगता है। उर्दू में आप करें हकीकत पसंद पाकिस्तान कैसा हो। हाँ। क्योंकि हकीकत पसंदी भी तो कोई चीज है कि आप ये देखें कि हकाइक क्या हैं और उनकी बुनियाद पे फैसला करें। इस वक्त अमेरिका की जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, उसमें आप कितना फीचर करते हैं, चीन की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में कितना फीचर करते हैं। चीन ने अपने मैरीटाइम सिल्क रोड का एक नक्शा बनाया, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर लोग गूगल करें देखें मैरीटाइम सिल्क रोड, और उसमें चाइनीज का जो मैप है, चाइना का, उसके अंदर वो बिल्कुल पाकिस्तान को बाईपास करते हैं और दुबई को ज्यादा अहमियत देते हैं। वो ऐसी पाकिस्तान बात है। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह करें। सरमायाकारी की पाकिस्तान को जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो भी है। लेकिन इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि जनाब हमारे यहाँ जो चंद अरब डॉलर लगा रहे हैं वो को बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी स्ट्रेटजी का कोई हिस्सा है।